नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजीव गिरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स सर्कल। आप सबने पीछे के क्लास में पढ़ा जे थॉमस का परमाणु मॉडल, और उसमें मैंने आपको बताया जो जे थॉमस साहब ने परमाणु के बारे में क्या क्या कल्पनाएं की थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर देता हूं और फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, जे थॉमस साहब ने क्या बताया, जो परमाणु तरबूजे की तरह है। किसकी तरह है? तरबूजे की तरह। ठीक है, ठीक, ये था। उन्होंने क्या बताया, जैसे तरबूजे का जो हरा भाग है, जो इसका बॉडी है, ये वाला बॉडी इसका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब धन आवेश। अब बॉडी कहने का मतलब क्या, छिलका आप नहीं समझ लेना। इसके अंदर जो पूरा गुदेदार भाग है, ये लाल लाल वाला, ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, और इसके अंदर जो बीज धसा होता है ना, काले काले कलर का, काले काले रंग का, ये बीज जो इसके बॉडी में धसा होता है, ये क्या है, आपका ऋण आवेश है। ये उन्होंने कहा था। ये कौन सा आपका चार्ज है? निगेटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में। जो जे थॉमस साहब ने क्या कहा, जो अपना परमाणु जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, जिस प्रकार उसमें लाल गुदेदार भाग जो होता है, उसे आप मान सकते हैं धन आवेश, और उसके अंदर जो काले काले बीज होते हैं, वो क्या है, उसका ऋण आवेश। ठीक है, अब उन्होंने अपने परमाणु मॉडल से क्या क्या एब्जॉर्ब किया, उन चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उन्होंने क्या बताया, परमाणु लगभग गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या कही, जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम। अब इस एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है, वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पीछे पढ़ा होगा, 10⁻10 मीटर। कितना होता है? 10 के पावर माइनस का 10 मीटर। ठीक है, तीसरा बात उन्होंने क्या कहा, जो परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है और धनावेश परमाणु के भीतर समविभाजित रूप में उपस्थित रहता है। अब इसका मतलब क्या है, समझिए इन चीजों को। जो ये परमाणु है आपका, ये मान लीजिए क्या है, आपका परमाणु है। इस परमाणु में पॉजिटिव, इस परमाणु में पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, है ना, ऐसे करके, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे समान रूप से क्या है, इसमें धन आवेश और ऋण आवेश व्यवस्थित है। और उन्होंने अगली बात क्या कही, जो परमाणु एक धन आवेशित गोला है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते। जो चीज मैंने आपको बताया, ये परमाणु है, और परमाणु का ये बॉडी जैसे है ना, तरबूज का बॉडी धन आवेशित भाग है, और इसके अंदर जिस प्रकार से बीज धसे हुए हैं, तो वैसे ही इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। और उन्होंने एक और बात कही, परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब क्या है, परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन कहने का मतलब है, जो थॉमस साहब ने क्या कहा, जो परमाणु के अंदर, अभी अभी हमने आपको क्या समझाया, जो ये धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की संख्या क्या है, समान है। दोनों की संख्या क्या है, समान है। तो उन्होंने कहा धनावेश, धनावेश कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये किसके समान है, किसके बराबर है, तो ऋण आवेश के, ऋण आवेश अर्थात निगेटिव चार्ज। और आप ही बताओ ना, ये निगेटिव और पॉजिटिव जब दोनों बराबर होगा, जैसे 10 ऐसे समझो आप, जो 10 प्लस का है और 10 माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे उन्होंने बताया, जो ये धन आवेश और ऋण आवेश समान है, अर्थात परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, है ना। इसके ऊपर आवेश क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, इन्होंने ये बातें कही थी, जो मैंने आपको पीछे भी समझाया था। ठीक है,
अगर आपको ये चीज समझ में ना आई हो तो आप पीछे वाला वीडियो देख लें, फिर इन चीजों को समझे तो बेहतर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, है ना। इसमें हम जानेंगे जो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्यों किया, क्या वो जानना चाहते थे, है ना, और इनसे क्या क्या उन्होंने निकाल के हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, अब मान लो हमारे हाथ में ये बॉक्स है और ये बॉक्स के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या है ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं इसको खोलूंगा, जब मैं इसको तोड़ूंगा तभी तो पता चलेगा ना भाई। समझ में, जो आपके सामने अगर कोई चीज है, मान लो ईंट है ना, और ईंट के अंदर आप जानते हो, मतलब जानने को जिज्ञासु हो जो उस ईंट के अंदर क्या है, तो आप ईंट को तोड़ के देखोगे जो भैया ईंट किन चीजों से बना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें छुपा है ना, छुपी हुई है। तो ऐसे ही हमारे रदरफोर्ड साहब थे, रदरफोर्ड साहब जानना चाहते थे जो इन परमाणु के अंदर आखिर क्या क्या चीज है। ठीक है, परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, अब इनके है ना, इन्होंने इसमें रुचि क्यों दिखाई, क्योंकि हमारे जो जे थॉमस साहब थे उन्होंने क्या बताया, जो ये न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन, यहाँ पे हमने न्यूट्रॉन लिखा, तो न्यूट्रॉन कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन की जब खोज हो गई तो वो उन्होंने न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में हमें नहीं बताया, मतलब वो बता नहीं पाए जो न्यूट्रॉन आखिर होता कहां पर है। ठीक है, उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में अपने प्रयोग से बताया, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के बॉडी में समान रूप से वितरित होता है। लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन के बारे में पता लगा जो परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, तो थॉमस साहब ने न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, तो फिर रदरफोर्ड साहब आए। रदरफोर्ड साहब यही जानना चाहते थे जो इसके अंदर आखिर क्या क्या चीजें हैं, और भी तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रयोग किया जिस प्रयोग का नाम क्या था, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, इन चीजों को हम समझते हैं। ठीक, देखिए रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स लिया। क्या लिया, एक बॉक्स लिया, और ये बॉक्स खाली है, और ये बना किन चीजों से है, तो ये बना है आपका, ये बना है आपका फोटोग्राफी फिल्म, इसको कहते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी फिल्म, अर्थात ये बना है ZNS, किससे, ZNS से। ठीक, ये पूरा का पूरा बॉक्स जो ये आपको पीली लाइन नजर आ रही होगी, ये पूरा का पूरा फोटोग्राफी फिल्म है। अब इसके बीच में उन्होंने एक फॉइल लिया। ये फॉइल किस चीज का है, ध्यान रखिएगा, ये फॉइल है आपका गोल्ड का। किसका, ठीक है, ये फॉइल किस चीज का है, गोल्ड का। अब गोल्ड का ही फॉइल क्यों लिया, है ना, गोल्ड की ही पतली परत उन्होंने क्यों ली, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा, जो गोल्ड ही अपना एक ऐसा धातु है जिसे हम जितना चाहे उतना पतला कर सकते हैं, अर्थात इसके अंदर हम एक परत परमाणु का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो गोल्ड के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं है जिसको बिल्कुल, है ना, मतलब गोल्ड से ज्यादा पतला किया जा सके। बात समझ में, तो गोल्ड गोल्ड इसलिए लिया गया ताकि हम गोल्ड, है ना, किसी भी धातु के एक परमाणु का परत प्राप्त कर सके, एक एटम का परत प्राप्त कर सके, है ना। ऐसे समझिए ना, जो उन्होंने जब गोल्ड लिया होगा तो गोल्ड किन चीजों से बना होगा, तो भैया मोटा है ना, गोल्ड गोल्ड से बना होगा, और किन चीजों से बना होगा, तो उन्होंने इस प्रकार से क्या लिया होगा, गोल्ड का एक परत है। समझ बात, ठीक है, ये जो आपके सामने है, ये मान लो ये चीज है जो परमाणु से बना हुआ है। अब जब ये मोटा होगा तो इसके अंदर है, इसके ऊपर एक और परमाणु आएगा, एक और परमाणु आएगा, फिर इसके अंदर एक और परमाणु आएगा, फिर इसके ऊपर एक और परमाणु आएगा, फिर इसके ऊपर एक और परमाणु आएगा, है ना। फिर ये क्या होगा, और मोटा 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 होते चला जाएगा। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, इनको पीट पीट कर, जैसे समझो ऐसे, ये है ना एक परमाणु का परत है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, उस उन्होंने ऊपर से पीटा, एक परत गायब हुआ, फिर उन्होंने और पीटा, एक परत गायब हुआ, फिर अंत में उनको क्या प्राप्त हुआ, परमाणु का एक परत, बिल्कुल पतला बन। अब उनको, है ना, इस तरीके से उन्होंने व्यवस्थित किया।
और यहाँ पे एक उन्होंने पदार्थ चूज किया, जो पदार्थ क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, ये क्या है आपका रेडियो एक्टिव। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव पदार्थ किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वह पदार्थ जिसके अंदर से अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, है ना, ये सारी किरणें निकलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक, रेडियो एक्टिव पदार्थ को आप सिंपल शब्दों में यदि समझे, है ना, तो जिसके अंदर से प्रकाश की ऊर्जा निकलती रहती है, जिसके अंदर से प्रकाश की ऊर्जा निकलती रहती है। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ को चूज किया जिसके अंदर से अल्फा किरण निकलता है। क्या निकलता है? अल्फा किरण। ध्यान रखिए, अल्फा किरण। अब ये अल्फा किरण जिससे निकलता है ना, ये समझ लो ना आप, ये हीलियम का नाभिक होता है। किसका नाभिक? हीलियम का नाभिक। जब हीलियम के, देखो ये हीलियम है, हीलियम के अंदर से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा, ऐसे समझिए, ये आपका हीलियम है और ये हीलियम का नाभिक है। आपको पता है जो हीलियम के अंदर कितना, यह 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा, 2 इसके अंदर प्रोटॉन भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो इसके नाभिक में क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन। क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन। तो उसको हम इस प्रकार लिखते हैं, है ना। तो ये हुआ हीलियम का नाभिक। यही हीलियम का नाभिक आपको क्या कहलाता है? अल्फा किरण। ठीक, इसको आगे आप पढ़ोगे, इसके बारे में और फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, बस अभी आप मान के चलो जो हीलियम का नाभिक जो है वो क्या है? अपना अल्फा किरण। अब अल्फा किरण के ऊपर हमने एक परत लगा दिया, ताकि इसके, देखो अब इसके लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो ये हीलियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसके अंदर से जब प्रकाश की ऊर्जा निकलेगी, इसके अंदर से प्रकाश की ऊर्जा निकलेगी, तो चारों तरफ निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, है कि नहीं? तो अब ये प्रकाश किधर से निकल रही है और कहाँ जा रही है, तो हमें पता नहीं चलेगा ना। तो इसलिए हमने इसके ऊपर एक अवरोधक पदार्थ यूज कर लिया है, ताकि इसके अंदर से निकलने वाली जो अल्फा किरण है, वो अल्फा किरण इधर उधर ना जाके जिधर मुझे भेजना है उधर ही जाए। ठीक है, तो मैंने इधर से इसको खोल रखे, तो ये किधर जाएगा? अल्फा किरण आगे की ओर जाएगा, और साइड से पूरा का पूरा क्या है? ब्लॉक है। तो ये आपका क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग पीवी। क्या बोलते हैं इसको? पीवी। पीवी का मतलब क्या होता है? लेड। तो पीवी का परत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीवी परत है। अब इसके अंदर से क्या निकल रही है? प्रकाश निकल रही है। कैसी प्रकाश भैया? अल्फा किरण वाली। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया? एक अवरोधक लगा दिया, क्योंकि अल्फा किरण जब निकलेगी तो बहुत सारा है ना, मतलब पुंज में निकलेगी। ये क्या होगा? आपका अल्फा किरण का पुंज होगा। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमने इसके मार्ग में एक अवरोधक लगा दिया, जिस अवरोधक को आप क्या बोलते हैं? स्लिट। क्या बोलते हैं इसको? स्लिट। ठीक है, अब इसके जब यहाँ से प्रकाश की किरण निकली, प्रकाश मतलब अल्फा किरण, आपको माइंड में हमेशा रखना है अल्फा किरण। जैसे ही अल्फा किरण यहाँ से निकला, आगे की ओर गया, और ये आगे की ओर, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे। इस गोल्ड के ऊपर जैसे ही पड़ा, पड़ने के बाद यहाँ पे है ना, ये ZnS का जो परत है, इसके ऊपर चमक पैदा हुई। इसके ऊपर क्या पैदा हुई भाई? चमक पैदा हुई। ठीक है, समझो बात को। यहाँ पे चमक, ये रही चमक, ये रही चमक, ये रही चमक, है ना। जहां जहां पे ये क्या, वहां पे क्या हुआ? चमक पैदा हुआ। तो ऐसे आपने क्या समझा? जो रदरफोर्ड साहब ने एक ऐसी प्रश्नावली ली, जो प्रश्नावली बिल्कुल खाली थी और किन चीजों से बनी हुई थी? ZnS से, है ना, जिंक सल्फेट से, जिसको हम फोटोग्राफी फिल्म भी कहते हैं। इसके अंदर उन्होंने सोने की बहुत ही पतली एक पन्नी ली और उसको इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्थित किया, है ना। सामने उन्होंने एक ऐसा पदार्थ लिया जिस पदार्थ से
रेडियो एक्टिविटी होती हो, है ना, कहने का मतलब उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा किरण निकलता हो, तो ऐसा पदार्थ उन्होंने चूज किया जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब जब इस पदार्थ से बहुत सारी प्रकाश की किरण निकलेगी और चारों दिशाओं में जाएगी, तो उस चीज को रोकने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पीबी का एक प्लेट लगा दिया, ताकि प्रकाश की किरण अर्थात अल्फा किरण इधर उधर न जाके जिस डायरेक्शन में मुझे भेजना हो उसी डायरेक्शन में ये जाए। अब जब यहाँ से अल्फा किरण निकली, तो अल्फा किरण बहुत सारा है ना, एक साथ एक दो तो निकली नहीं होगी, बहुत अधिक निकली होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम अल्फा का पुंज, है ना, ये जिसको आप क्या कहते हैं, किरण पुंज, क्या कहते हैं उसको, किरण पुंज। तो ये यहाँ से निकली। अब हमने इसको इस किरण पुंज की संख्या को कम करने के लिए इसमें एक पदार्थ अवरोधक पदार्थ रखा दिया जिसको स्लिट कहते हैं। इसने बहुत सारी अल्फा किरण को इधर ही रोक दिया, कुछ अल्फा किरण जो है इधर गई, और जैसे ही वो सोने की पतली पन्नी से टकराई, अर्थात परमाणु से टकराया, किसी से, परमाणु से, तो टकराने के जस्ट बाद यहाँ पे ZnS के ऊपर हमें क्या मिला, ZnS के ऊपर हमें क्या मिला, तो भैया चमक मिला, क्या मिला, चमक मिला। ठीक है, अब उन्होंने इन चीजों में क्या क्या एब्जॉर्ब किया, ठीक है, समझो इन चीजों को जो उन्होंने आगे क्या किया। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, ठीक है। चलिए अब समझिए मेरी बात को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या लिया, परमाणु, उन्होंने क्या लिया, इसको आप बढ़िया से, सॉरी, इसको आप बढ़िया से क्या कर लो, डिलीट करो यहाँ से, इसको कलर कर लो बिल्कुल बढ़िया वाला। चलो जी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बढ़िया से दिखाई दे रहा हो, है ना। अब इसके बीच में, सॉरी, ये एक छोटा सा और आप लोग को हम कैसा कलर कर दें, तो आप लोग, चलो मैं कर देता हूँ इसको ब्लैक। चल भाई काला जामुन पहुंच जा, कहाँ पे भाई, यहाँ पे, है ना। अब उन्होंने क्या किया, समझो मेरी बात को, जैसे ये ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट था, इसमें जो ये प्रकाश की पुंज निकली थी, इसकी संख्या एक दो नहीं थी, बहुत अधिक थी। इसकी संख्या लगभग 20,000 के आसपास, कितना, 20,000 के आसपास। इसी प्रयोग को मैं यहाँ पे कर रहा हूं ताकि आप लोग बढ़िया से इन चीजों को फील करो, समझो। अब जब 20,000 प्रकाश पुंज को एक साथ एक एटम के ऊपर प्रहार किया गया, एक एटम के ऊपर क्या किया गया, प्रहार किया गया, तो निकला क्या यहां से, है ना, इसका रिजल्ट क्या निकला, समझो इन चीजों को। तो उन्होंने क्या किया, 20,000 अल्फा किरण को लगाया, ले भाई अब तू झेल इन चीजों को, इसको तो झेलना पड़ेगा, है ना। पहले समझो, यहाँ पे हम भाई एक फोटोग्राफी फिल्म तैयार कर लेते हैं ताकि आपको रिजल्ट बढ़िया से। ये किसका था, ये लीड किसका है आपका, ZnS का। अब हम यहां से क्या गुजारेंगे, प्रकाश की किरण को। चलिए, ये प्रकाश की किरण कहां से आएगी, तो ये प्रकाश की किरण आएगी भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ से। कहां से आएगी, रेडियो एक्टिव पदार्थ से। अब उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने जैसे ही 20,000 प्रकाश की किरण को गुजारा, तो अधिकांश प्रकाश की किरण जो थी वो क्या हुआ भाई, आर पार निकल जा रहा था। अधिकांश प्रकाश की किरण क्या हुआ, इसके आर पार निकल गया, ठीक है। अधिकांश प्रकाश की किरण इसके आर पार निकली। चलिए, तो 20,000 अल्फा किरणों है ना, किरणों से इसके ऊपर प्रहार किया गया और सीधे सीधे ये जा रहा है, क्या जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, समझो बात को। फिर इस इन्होंने क्या देखा,
जो भाई जब ये चीज मतलब अल्फा किरण क्या था, अल्फा किरण क्या था, तो मैंने अभी आपको बताया जो हीलियम के नाभिक को हम क्या बोलते हैं, अल्फा किरण। तो अल्फा किरण में है ना, हीलियम में से जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, हीलियम में से जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तब हम उसको अल्फा किरण बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके अंदर कौन सा चार्ज बचेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना। अर्थात अपना जो अल्फा किरण होता है, अल्फा किरण, ये अल्फा किरण कैसा होता है, तो धन आवेशित होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, धन आवेशित, ठीक है, धन आवेशित। तो जैसे ही ये 20,000 अल्फा किरण से इसके ऊपर प्रहार किया गया तो अधिकांश लगभग कितना 99% अल्फा किरण, 20,000 में से लगभग 99% अल्फा किरण सीधा सीधा डायरेक्ट निकल गया, बिना है ना विचलित हुए, सीधा सीधा क्या हो गया, निकल गया। तो उन्होंने ये चीज बताया जो चल भाई इसका है ना, जब इसको कोई रोक नहीं रहा, इसका मतलब इसका बॉडी पार्ट क्या है, खाली है, बॉडी पार्ट क्या है, खाली है। और जैसे 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 इन्होंने अल्फा किरण को मध्य भाग की ओर लाया, मध्य भाग की ओर लाया, वैसे वैसे इसका विक्षेपण बढ़ना शुरू हो गया। तो आगे हुआ क्या, 8 से 10 अल्फा किरण, कितना, 8 से 10 अल्फा किरण अपने पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई, अपने पथ से क्या हो गई थी, विचलित हो गई, ऐसे आई, ऐसे समझो, ये भाई साहब ऐसे यहां से शुरू हुई, यो ठीक है, यहां से ऐसे शुरू हुई, निकली, अब इसको जाना था सीधा यहाँ पे, लेकिन ये चमक कहाँ पे पैदा हुई, यहाँ पर, ये चमक कहाँ पे पैदा हुई, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा एक काम करो और इसको पास ले जाते हैं, जैसे और पास ले गया तो और विचलन बढ़ गया, जैसे ही इस धनावेश को और पास ले गया और विचलन बढ़ गया। तो उन्होंने एब्जॉर्ब किया कि जैसे जैसे हम मध्य भाग की ओर जा रहे हैं, परमाणु के मध्य भाग की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका विचलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका विचलन बढ़ रहा है। और 1 से 2 अल्फा किरण ऐसे थे, 1 से 2 अल्फा किरण ऐसे थे जो वापस लौट गया, टकराने की जस्ट बाद क्या हो गया, वापस लौट गया, जैसे यू आया और इसके जस्ट बाद जिस डायरेक्शन से ये आया था उसी डायरेक्शन में ये वापस लौट गया। अब उनको अचंभा हुआ इस बात से, भाई इसके अंदर ऐसा क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो इस डायरेक्शन में ये जा रहा है फिर वापस इसी डायरेक्शन में वैसा आ रहा है, ठीक है। सोचो सोचो आप लोग सोचो, जो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो ये जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में वापस जा रहा है, जिस दिशा से आया उसी दिशा में वापस जा रहे, तो कुछ तो ऐसा होगा ना, यहाँ पे कुछ तो ऐसा होगा ना जो इस पॉजिटिव चार्ज को उसी के दिशा में वापस धक्का मार रहा है। तो आपने क्या समझा था पीछे, याद करो इन चीजों को, मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों समान ध्रुव है, तो इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, अर्थात ये एक दूसरे को दूर फेंकेगा, धक्का मारेगा। और जहां पे पॉजिटिव निगेटिव होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब दूर भी होगा तो इसको खींच लेगा। इसका मतलब आपने ये समझा जो ये अल्फा किरण कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऑल टू ऑल क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये इसके अंदर से आर पार हो रहा है और बढ़िया से आर पार हो रहे बढ़िया से, हल्का भी विक्षेपित नहीं हुआ, इसका मतलब इस पूरे भाग में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ओनली ऑन क्या है, इसके अंदर निगेटिव चार्ज है, ओनली ऑन इसके अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तभी तो इसके अंदर से सुगमता पूर्वक अल्फा किरण आर पार हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका विक्षेपण बढ़ रहा है, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर भाग रहा है। और जैसे हम बिल्कुल सेंटर के करीब आए और अल्फा किरण से इसके ऊपर प्रहार किया तो अल्फा किरण जिस दिशा से आई उसी दिशा में वापस लौट गए। इसका मतलब आपने क्या समझा, जो भैया बिल्कुल सामने सामने क्या पड़ा होगा, पॉजिटिव के सामने बिल्कुल सामने पॉजिटिव ही पड़ा होगा, जिसके कारण इसको धक्का मार के वापस से फेंक दिया, ठीक है, वापस फेंक दिया। तो इसका मतलब ये चीज तो हमें समझ में आ गया, जो पॉजिटिव चार्ज परमाणु के सेंटर में होता है, धनावेश परमाणु के सेंटर में होता है, ना कि उसके बॉडी में। बात ही समझ में रिलेट किए आप लोग। जो जे थॉमस शाम ने क्या बताया, जो समान रूप से जे थॉमस शाम ने क्या बताया, जो पॉजिटिव 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 निगेटिव 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 पॉजिटिव 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 ऐसे होता है बॉडी में, है ना, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, जो भैया ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना,
ये पॉजिटिव तो होता ही नहीं बॉडी पार्ट में, पॉजिटिव कहाँ होता है इसके सेंटर में, पॉजिटिव क्या होता है सेंटर में। अब जब इन्होंने 20,000 प्रकार से है ना अल्फा किरण को इसके ऊपर प्रहार किया, उसमें से एक अल्फा किरण, मैंने क्या बताया, एक या दो अल्फा किरण अगर जिस दिशा में आया 180 डिग्री के डायरेक्शन में उसी दिशा में वापस लौट गया। इसका मतलब तो ये चीज समझ में आया, जो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल इसके सेंटर में है ना, और बहुत ही कम स्थान में, बहुत ही कम जगह में पॉजिटिव चार्ज होता है, पूरा का पूरा जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है। ठीक, तो इन प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष क्या निकाला, हमारे रदरफोर्ड साहब ने इन प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष क्या निकाला, देखिए आपके सामने ये रहा। ठीक है, जो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया है ना, उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, देखो है ना, यहां पे मिट गया भाई, मैं आपके लिए दोबारा लिख दूं, हटाओ उन चीजों को। ठीक है, आप समझो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, और ये रहा आपका रिजल्ट, परिणाम। उन्होंने जो प्रयोग किया और उन चीजों में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो ये रहा, और उसका रिजल्ट क्या आया ये आपके सामने मैं समझाता हूं। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जो परमाणु के ऊपर उन्होंने 20,000 अल्फा कणों की पुंज से एक बार प्रहार किया, तो मैंने वही चीज लिखा, जो 20,000 अल्फा कणों की पुंज में से अधिकांश अल्फा कण, लगभग 99% अल्फा कण सीधे निकल गए। 99% अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या था, जो परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली होता है। उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया, इस है ना, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है ना। खाली कहने का मतलब क्या है, खाली कहने का मतलब ये था, जो इसके है ना, हम पीछे जो हमारी जे थॉमस साहब ने कहा, जो इसके अंदर प्रोटॉन मैं बोल रहा हूँ, धन आवेश और ऋण आवेश समान रूप में वितरित होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, बस केवल और केवल इसके बॉडी में क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रयोग में, बस आप समझो जो इसका अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। ठीक, अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही, जो लगभग 8 से 10 अल्फा कण लगभग 90 डिग्री के कोण से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। कहने का मतलब क्या था, जैसे जैसे हम परमाणु के सेंटर की ओर आ रहे थे, वैसे वैसे इसका विक्षेपण बढ़ रहा था, मतलब ये सेंटर से दूर भाग रहा था। इसका मतलब उन्होंने क्या दिया, जो परमाणु में धन आवेश उसके कहां होते हैं भैया, केंद्र, कहां होता है, ध्यान रखिए, केंद्र पर संकेंद्रित होता है। क्या होता है, संकेंद्रित होता है, ध्यान रखिए, संकेंद्रित होता है। इसका मतलब जो धन आवेश केंद्र पर, मतलब बिल्कुल मध्य भाग में क्या होता है, स्थित होता है, यहाँ पे इस वाले भाग में स्थित होता है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, जो एक या दो अल्फा कण लगभग 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुए, मतलब जिस डायरेक्शन में, ये देखो मैंने यहाँ पे ये वाला जो अल्फा किरण रखा था, ये वाला जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में वापस लौट गया। तो इसका परिणाम उन्होंने क्या दिया, जो धन आवेश, कौन सा है ना, एक मिनट, इसको मैं आपके लिए इसलिए लिख लेता हूं ताकि कम समय में ज्यादा चीजें मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, धनावेशित क्या है, धनावेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, क्या बोला गया, धनावेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म होता है। क्यों, क्योंकि आपने समझा, जो एक और दो ही है ना, एक या दो अल्फा किरण ऐसा था जो 180 डिग्री से रिटर्न हुआ, तो जहां पे ये बिल्कुल सामने सामने पड़ा होगा, तभी तो जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, है ना, तो यही चीज था। तो आपने इन चीजों को समझा। ठीक, तो इसमें हमने क्या सीखा, रदरफोर्ड साहब ने हमें क्या सिखाया, तो रदरफोर्ड साहब ने हमें सिखाया और बताया, जो भाई परमाणु, जो जे थॉमस साहब ने जो बताया, जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है पूरे संपूर्ण बॉडी में, ऐसा नहीं है। ये बातें क्या है, गलत है। अगर ऐसा होता तो उसके अंदर से अल्फा किरण सुगमता पूर्वक आर पार नहीं होता, क्योंकि कभी ना कहीं क्या होता, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से टकराता, तो भैया यहाँ से ये विक्षेपित हो जाता है, यहाँ से ये इधर मुड़ जाता है, यहाँ से इधर मुड़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गई, जो जे थॉमस साहब ने जो बातें कही थी वो बात एक यहाँ पे गलत निकली। दूसरा बात उन्होंने ये बताया
जो पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा क्या होता है, बिल्कुल मध्य भाग में होता है, इधर उधर होता ही नहीं है, और बहुत ही कम जगह में होता है। और क्या होता है, बहुत ही कम जगह में होता है। बात समझ में? तो आज आपने इस वीडियो में क्या देखा, आपने इस वीडियो में ये पढ़ा जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कैसा था। ठीक है, रदरफोर्ड का, सॉरी मॉडल मैंने बोलता, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कैसा था और उनसे क्या क्या चीजें निकल के आई। आगे के वीडियो में हम देखेंगे जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कैसा था, उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर एटम किस तरीके का दिखता है उन्होंने बताया। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है और उन चीज है ना, उन्होंने क्या क्या बताया, जो उसका पोजीशन क्या है, कैसा दिखता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमता है। ठीक है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप ऐसे मजेदार कंटेंट के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, है ना। इसलिए गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, या आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, है ना, उसमें कोई चीज छूट जाती हो तो दोबारा उसमें रीटेक करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो से बार बार देख सकते हो, इस वीडियो को बार बार समझ सकते हो। ठीक है, तो बस हमारी एक ही आप लोगों से विनती होती है, जो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।